के बारे में बात तो नहीं करता, लेकिन कभी यादव जो है बाबा साहब का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज यादव सबसे ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी राजनीतिक पार्टियों का तमाम गहमा गहमी चल रही है, बड़े बड़े दिग्गज केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका कारण जानते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस तरीके से माता रमाबाई ने एक त्याग किया था बाबा साहब को बनाने के लिए, उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर जितने भी हमारे बीच में तमाम महिलाएं मौजूद हैं, अपने बच्चे को उसी परिपेश में करने की कोशिश करेंगी तो उनके बच्चे बनेंगे। जो मैं मेन बात बताने जा रहा था, बाबा साहब का आज नाम क्यों लेते हैं हम? अभी सब लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि भाई बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। तो मैं उस बिंदु पे आपको ये ब्रीफ करूँ या उसका विश्लेषण करूँ कि आखिर वो बाबा साहब की देन कैसे है। जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी जो है एक टिप्पणी बड़ी तगड़ी चल रही है, एक रामचरितमानस का एक जो है एक वो है चौपाई है, उस पर बड़ी टिप्पणी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 13 में इस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान किया था कि ऐसी कोई रूढ़ी, ऐसे कोई प्रथा, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई अधिनियम, यानी कहने का मतलब यह है कि इस देश में चाहे कोई सरकार हो, सरकार के अंदर कोई संस्था हो, कोई विभाग हो, कोई पद हो, कोई भी चीज तरीके का हो, ऐसा कोई नियम बना ही नहीं सकता जो आपके अधिकार के खिलाफ हो। रामचरितमानस तुलसीदास की जो चौपाई थी 24 जनवरी 1950 को शून्य घोषित हो गई थी। इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में, मैं आगे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कठिन है लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 13 में इन्होंने स्पष्ट प्रावधान किया कि भाई इस देश में ना कुरान की चलेगी, ना रामचरितमानस की चलेगी, ना मनुस्मृति की चलेगी, ना बाइबल की चलेगी, किसी धर्म की नहीं चलेगी। अगर चलेगा तो इस देश में केवल संविधान का चलेगा। इसलिए मैं एकदम स्पष्ट बता दूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई मंचों से भी कहते हैं कि इस तरीके का माहौल, इस तरीके का डाइस बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया है। ना आपके पास जल है, न जमीन है, न जंगल है, न बिजनेस है, न पैसा है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारतीय संविधान के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिया है जिसको इस्तेमाल करने के लिए उसमें हम लोगों को अपने दिमाग की ज़रूरत है बस। और उसके लिए हमारे पास कोई सर्विस नहीं है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चीज़ है, सोचने का समय खूब है, पढ़ने का समय खूब है, करने का समय खूब है। और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर जिस दिन, जब कहने का मतलब नियम भी आपके, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ऐसा नियम खेल का बना दिया, उसके खिलाड़ी आप बनना सीख जाओ, सारा साम्राज्य आपका होगा। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में बाबा साहब ने संविधान के रूप में उन्होंने दिया है। तो बातें बहुत सी हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन खास तौर से एक बात और मैं कहूँगा, जैसे यहाँ सुधार की क्या ज़रूरत है। आप देखिएगा, जैसे हर माँ होती है, हर माँ अपने बच्चे के लिए, जैसे एक माली होता है तो एक पौधा तैयार करता है, उसके लिए कितना शिद्दत से उसको समय से खाद देता है, पानी देता है। इस तरीके से जो महिला होती है, आज रमाबाई से हम लोगों को सबसे बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे का सही ढंग से अगर आपने परवरिश करना शुरू कर दिया, माँ बच्चे की प्राथमिक पाठशाला कह सकते होती है, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ बताती है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म तैयार होता है, मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छा विद्वान लड़का आपका बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अक्सर तमाम धर्मों के लोग जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने बच्चे को लेके जाते हैं साथ में। जब उनका बच्चा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग अगर अपने बच्चे को लेके जाते हैं, जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक वो पूजा पाठ में बढ़िया से लीन हो जाता है। उसका कारण क्या है? माँ जो है जिस तरीके से शुरू से उसको अपने साथ ले करके जब चलना शुरू किया तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिन के बाद पड़ेगा। तो जिस तरीके का समाज है, जिस तरीके की ज़रूरत है हम लोगों की, अगर हम लोग मिल करके और हम अपने सीनियरों से एक चीज़ का आह्वान अक्सर करेंगे इस पावन अवसर पर कि जैसे हमारे समाज में जैसे तमाम वो हैं, बड़े बड़े पदों से रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे समाज के बच्चों को एक डायरेक्टर की ज़रूरत है। सब कुछ तो है उनके पास, ना ऊर्जा की कमी है, ना विद्युता की कमी है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस देश में जो कुछ भी निर्माण हुआ है, चाहे वो ताजमहल हो,
चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर पार्क हो, चाहे बड़ी बड़ी हस्ती जो भी चीज़ बनी है, आप अंदाजा लेकिन आप ही के समाज का व्यक्ति होता है, तरह तरह की चीज़ें करता है, तो ना प्रतिभा की कमी होती है, ना कुछ कमी होती है। अगर कमी होती है तो हम आपके समर्पण की, त्याग की, डायरेक्शन की, डायरेक्टर की, अच्छी दिशा की यही कमी होती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा कि जब हम लोग इन चीज़ों पर अमल करें कि भाई कैसे क्या होगा। तो बड़ी काफ़ी चीज़ें मैं बाबा साहब के उसमें सम्मान में कई कविताएं भी लिखा हूँ। एक कविता मैं सुनाऊंगा, उसका विश्लेषण करूँगा, थोड़ा कठिन होगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप अंदाज़ा लगाइए, अनुच्छेद 13 की बात मैं अभी कर रहा था। अगर अनुच्छेद 13 में जो प्रावधान बाबा साहब ने दिया है, अगर उसका उल्लंघन कोई आदमी करता है, कोई सरकार करती है, कोई व्यक्ति करता है, तो उसके लिए बाबा साहब ने सीधे दिया है कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी वकील की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट चले जाओ, किसी वकील की जरूरत नहीं है। ये प्रावधान है। और हम आपको बता दें कि लोग डरते इसलिए नहीं हैं कि आप इकट्ठा हो गए, लोग डरते हैं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको आपके खिलाफ इधर से उधर कुछ कर देगा। ये बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है उसके सम्मान में है। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर वो भाई कैसे है, क्या है, क्यों है। तो इसी के सम्मान में जैसे हम कुछ कविता सुनाते हैं, एक कविता सुनाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो अच्छा लगेगा। संविधान दिए अम्बेडकर तो भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। संविधान दिए अम्बेडकर तो भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता संप्रभुता रंग लाई। संविधान दिए अम्बेडकर तो भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। जैसे मैं अभी एक दिन थाने में बोल रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के पहले अंग्रेज़ों का शासन था, मुग़लों का शासन था, रियासतों का शासन था। कभी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कभी देखिए उत्तर भारत पर कब्जा करते तो दक्षिण भारत खसक जाता, पूर्वी भारत में कब्जा करने जाते पश्चिमी भारत निकल जाता। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जिस तरीके का अक्षुण भारत, अखंड भारत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आप अंदाज़ा लगाओ कोई अलग हुआ है? उल्टा बाबा साहब के संविधान की बदौलत 370 जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। कोई प्रांत अलग नहीं हो पाया, कोई प्रदेश अलग नहीं हो पाया। ये महानता उस बाबा साहब की है। इसीलिए मैंने लिखा है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। अगले समझिएगा, सदियों से शोषित पिछड़ों की समानता स्वतंत्रता रंग लाई। एक ज़माना था कि लोग आपको हर तरीके से उपेक्षा आपकी होती थी, आपके बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसका विधान आप सोचिए जरा से कि अनुच्छेद 14 में, बार बार जिक्र करने से चीज़ें समझ में आएंगी। अनुच्छेद 14 में बाबा साहब ने लिखा है कि विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। उसमें आपकी औकात नहीं है कि आप बताओगे कोई 80 होगा उसको नहीं देंगे, वो जनरल होगा नहीं देंगे, वो ओबीसी होगा। ऐसा विधान बाबा साहब ने किया है। महिलाओं के लिए किया, अनुच्छेद 15 में किया कि राज्य जो भी कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, किसी भी महिला के लिए, बच्चे के लिए, वर्ग के लिए आप विभेद नहीं करोगे। ये व्यवस्था है। और हम आपको बता दें, इसका थोड़ा सा और विश्लेषण बता दें, इस देश में चाहे आईपीसी चलती हो, चाहे जितने कानून चलते हो, हमारी आपकी अज्ञानता है, हम आप समझते नहीं हैं, जितने भी कानून चलते हैं, जितने भी प्रकार की संस्था चलती है, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे विद्यालय हो, सारे के सारे गवर्न बाबा साहब के संविधान से ही होते हैं। अभी मैं बताऊं आपको, जैसे लॉर्ड मैकाले को बड़ा विद्वान माना जाता था। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी बनाया 1860 में। आप अंदाज़ा लगाइए उस महान व्यक्तित्व की, बाबा साहब के संविधान के सहारे, संविधान के जरिए लॉर्ड मैकाले की आईपीसी के धाराओं का परीक्षण किया जाता है कि आईपीसी सही है या गलत। आप अंदाज़ा लगाइए। एक कानून का जिक्र करूंगा मैं, यहाँ जानने की ज़रूरत है। 497 एक जारता का कानून था कि अगर किसी की महिला अगर चली जाए, कोई महिला चली जाए तो उसका पुरुष FIR कर देता था। ये लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था थी, उसमें जेल होता था, वो सब कुछ होता था। बाबा साहब के संविधान आर्टिकल 21 के तहत इसका परीक्षण किया गया। क्या उसका अधिकार नहीं है? अगर वो बालिग है अपने हिसाब से, अगर वो कर सकती है, तो अनुच्छेद 21 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि 497 जिसको लॉर्ड मैकाले ने बनाया है, सही या गलत। बाबा साहब के अनुच्छेद 21 के सहारे 497 को खत्म किया गया। आप अंदाजा लगाइए कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के सहारे। और मैं आपको बता दूं, जैसे बाबा साहब ने लिखा है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण उन्होंने अंत किया है, वो दंडनीय अपराध बनाया है। उसी अनुच्छेद 17 के सहारे अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम लाया गया। आज हम बता दें कि थाने में जब किसी एससी से झगड़ा हो जाता है तो सारे के सारे लोग जो है लग जाते हैं कि यार मामले को किसी तरीके से सलटाओ, यार ये मामला क्या हो गया है। तो ये जितने भी कानून चलते हैं देश में, जितनी भी व्यवस्थाएं चलती हैं, जो भी चलता है, जैसे भी चलता है, केवल और केवल उसका निर्धारण, उसका परीक्षण, उसके सही और गलत बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन। सदियों से शोषित पिछड़ों की स्वतंत्रता समानता रंग लाई, संविधान बनाए अम्बेडकर तो भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। और इनके ऊपर मैंने लिखा था, जिस देश पे हम इतराते हैं, जिस देश पे हम इतराते हैं, खुद को उसका रहबर बताते हैं, महिला बच्चे पिछड़े दलित सभी की स्वतंत्रता समानता रंग लाई। कि आज बाबा साहब का ना होता तो आज ऐसा ना होता। और सुनिएगा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता दिया हुआ है। किसी माइक लाल की औकात नहीं है कि आप फार्म भरोगे कि एक वर्ग का नौकरी में लिखा जाएगा। बाबा साहब ने लिखा, उसमें मैंने लिखा, इसमें लोक नियोजन में अवसर पाकर इनकी जीवन रेखा रंग लाई, अम्बेडकर दिए संविधान तो स्वतंत्रता समानता रंग लाई। और अगली लाइन समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, वेद पुराण रामायण मनुस्मृति कुरान बाइबिल के आगे अनुच्छेद 13 की रेखा रंग लाई। वेद पुराण कुरान बाइबिल के आगे, वेद पुराण रामायण मनुस्मृति कुरान बाइबिल के आगे अनुच्छेद 13 की रेखा रंग लाई। शोषण करने वालों के आगे अनुच्छेद 32 226 की रेखा रंग लाई। कि आप अंदाजा लगाइए, आप चाहे जितने बड़े हो, आप धर्म को मानो, आप धर्म को मानो, भारत के संविधान ने इतना अधिकार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब को अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, बाबा साहब किसी धर्म के प्रति नहीं है, किसी मजहब के प्रति नहीं है, लेकिन इतना यूनिक टाइप की चीज़ उन्होंने दिया है। अनुच्छेद 13 उन्होंने बना दिया है। अनुच्छेद 13 के आगे आप धर्म को मानोगे, थोपोगे नहीं, ये व्यवस्था बाबा साहब ने किया है। अगर आपने थोपने की कोशिश की, हाई कोर्ट सीधे बुला लेगा आपको। कोई सिंगल आदमी, एक भिखारी भी चला जाएगा, हाई कोर्ट बुला लेगा, अच्छा आओ देखता हूं मैं आपको। तो इस पर मैंने लिखा था। और मैंने कहा था, ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका रसिया कनाडा, क्या समझिएगा, कठिन शब्द जरूर हैं लेकिन हमारे शब्द इतने कठिन नहीं है जितना कुरान शरीफ होता है, जितना संस्कृत होता है तो भारतीय संविधान का ही शब्द है ना। ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका रसिया कनाडा, क्या जर्मनी जापान अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के संविधान का सार भारतीय संविधान में ढाला है। भारत का रहबर बताने वाले, क्या ऐसा इंजीनियर देखा है? मैंने इन पर कमेंट किया है, जो आप भारत का रहबर बताते हो, भारत का रहबर बताने वाले क्या ऐसा इंजीनियर देखा है? इंजीनियर मैंने इसलिए कहा है कि आप सोचिए कहाँ की चीज़ें कहाँ लगा करके उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। और सुनिएगा, संविधान दिए अम्बेडकर तो गणतंत्र हमारा रंग लाया। जिस 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वो क्या, वो टोटल भारतीय संविधान ही तो है, और क्या है। इसी में मैंने लिखा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आप भूगोल देखिए भारत का, बाबा साहब के सम्मान में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल मिजोरम, भारत की विविधता एकता रंग लाई। आप भाषा नहीं समझ पाओगे लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकते, है ना। भारत की विविधता एकता रंग लाई, संविधान दिए अम्बेडकर तो शोषित की किस्मत रंग लाई। कि आज हम दरोगा बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, कप्तान बन गए, डीएम बन गए, इंजीनियर बन गए। बाबा साहब की मेहनत रंग लाई, संविधान दिए अम्बेडकर तो इंडिया दैट इज भारत रंग लाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत उन्होंने लिखा है। तो इसमें मैंने लिखा, संविधान दिए अम्बेडकर तो इंडिया दैट इज भारत रंग लाई, और संविधान दिए अम्बेडकर तो भारत की स्वतंत्रता रंग लाई। समय का अभाव है, आप लोग इतने शिद्दत के साथ और इतने वो होकर के आप लोगों ने सुना है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाणी का विराम देते हैं। सभी का जय भीम।